हेलो गाइस, एपिसोड नंबर 34 की स्टार्टिंग में वो बेडरूम के सामने खड़ी हुई थी और अपने मन में कहती है, मैंने अपने पिछले जीवन में इतनी सारी गलतफहमी पैदा कर दी थी और दादी को काफी परेशान किया था। वो पीछे खड़ी औरत, मतलब उसकी मेड वगैरह होगी, वो कहती है, मिस ये क्या आप इन चीजों से सेटिस्फाई है, इस रूम से सेटिस्फाई है? अगर आपको कोई भी चीज पसंद नहीं आती तो हम उसे तुरंत बदल देंगे। और कहती है, नहीं ये काफी अच्छा है, मुझे ये काफी पसंद है और दादी को मेरी तरफ से इस चीज के लिए थैंक्स कहना। औरत कहती है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मिस ये आप थोड़ा आराम कीजिए और अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे तुरंत बुला लीजिएगा। और कहती है, जरूर, शुक्रिया। इसके बाद वो शॉवर लेने चल जाती है। कुछ देर शॉवर लेने के बाद वो बाहर आती है। वो सामने देखती है, सामने शियान बेड पर बैठा हुआ होता है और उसकी तरफ देखती है और अपने मन में कहती है, अरे वो यहाँ पर कब आया। और आगे बढ़ती है और कहती है, मुझे अपने बालों को सुखाने दीजिए और अपने स्किन पर कुछ लगाने दीजिए, मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके बाद वो अपने बाल सुखाने लगती है और अपने चेहरे पर कुछ लगाने लगती है। शियान उसकी तरफ देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं और आईने से उसकी तरफ देखती है। उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है, वो मुझे इस तरीके से देख रहा है जैसे जैसे कोई सम्राट कह रहा हो कि तुम मुझे इतना इंतजार क्यों करवा रही हो अपनी रानी को। फिर वो कहती है, ठीक है, अपने कमरे में जाओ। उसके बाद दोनों कमरे से जाने लगते हैं। वरुण जाते हुए अपने मन में कहती है, उसने वो बात जो वहाँ पर कही थी कि मेरे साथ रहो, आखिर उस चीज का मतलब क्या है। क्या तो उस रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर पहले से ही बैठा हुआ होता है और उस रूम की तरफ देखती है और अपने मन में कहती है, ये मुझे इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है, एक डार्क लुक वाला कमरा। और कहती है, क्या मेरे यहाँ पर रहने से आप दोनों को कोई दिक्कत होगी। वो अपने मन में कहती है, क्योंकि हिप्नोसिस के लिए आपको काफी कंसंट्रेट करना पड़ता है, ठीक है। शियान बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। वरुण भी बैठती है। शियान कहता है, यहाँ पर आओ। वरुण कहती है, ठीक है। शियान उसे पकड़ता है कमर से और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। डॉक्टर भी ये सब कुछ देख रहा होता है। वो उसे देखकर अपने मन में कहता है, वरुण हमेशा से एक जिद्दी लड़की रही है, वो किसी की बात नहीं मानती, आखिर वो इतनी आज्ञाकारी कब से बन गई। इसके बाद उसके हाथ में घड़ी होती है और वो आगे बढ़ते हुए कहता है, नाइन मास्टर, अब हम शुरू कर सकते हैं। वो दोबारा कहता है, नाइन मास्टर, लेकिन तब तक शियान सो चुका होता है। डॉक्टर भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो काफी गहरी नींद में सो चुका होता है। वो उसकी तरफ देखकर अपने मन में कहता है, उनकी शक्ल से पता चल रहा है कि काफी गहरी नींद में है। जब वो बात कर रहे थे तब तो वो नहीं उठे। या उसका नेचुरली इस तरह से सो जाने से या इस लड़की से उसका कुछ लेना देना है। लेकिन ये वॉन झूठ बोलने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती। वो वरुण से कहता है, क्योंकि नाइन मास्टर पहले ही सो चुके हैं तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। वरुण कहती है, ठीक है। इसके बाद हमें अगले दिन का समय दिखाया जाता है। वॉन और यान दोनों वहीं पर होते हैं। डॉक्टर उन सारी चीजों को नोटिस कर रहे होते हैं जो कि वो कर रहे होते हैं। डॉक्टर वरुण के बिहेवियर को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। अपने मन में कहते हैं, वरुण काफी आज्ञाकारी है, ऐसा लगता है कि जैसे उसके पास कुछ है। सब कुछ जिसके बारे में मुझे चिंता थी वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे अब देखकर ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा ही सोच रहा था। वरुण का फोन रिंग करता है। वो महंगे की होती है। वो फोन उठाती है और कहती है, यार मुझे एक कॉल लेना होगा। और फोन की तरफ देखती है और अपने मन में कहती है, मेरी पिछली जिंदगी में इन महंगे की ने मुझे इस वक्त ही बताया था कि गुई यूजर का एक्सीडेंट हो चुका है। निश्चित रूप से वो हम दोनों के बीच में कहल डालने के लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को कभी नहीं छोड़ेगी। शियान के उस सेक्रेटरी का भी फोन बजता है। वो शियान के कान में धीमी आवाज में कहता है, अभी पता चल रहा है कि गुई यूजर का एक कार एक्सीडेंट में बहुत बुरा हाल हो चुका है। उसकी इतनी बुरी हालत है कि वो लगभग मरने ही वाला है। सेक्रेटरी अपने मन में काफी रोते हुए कहता है, एक बार जब वरुण को इस बारे में पता चलेगा तो उसका ये सारा दिखावा धाराशायी हो जाएगा। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो पे 400 लाइक करवा देना और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।